नेक्स्ट टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है समझ लीजिए। अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज है, ठीक, और उस चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ कोई ना कोई एक एरिया, एक रीजन ऐसा होगा जहां पर कोई भी दूसरा अगर चार्ज रेस्ट पर अगर है और वो अगर आ जाता है तो उस पर उसका फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, भले वो आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो। तो हम ये बोलते हैं द रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द अदर चार्ज एट रेस्ट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट इनिशियल चार्ज। तो किसी भी एक चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां तक इसके फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो लिखा जाएगा द रीजन अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी, द रीजन अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी where its effect can be experienced by other charge at rest। ध्यान रखिएगा, रेस्ट पर होगा वो चार्ज। can be experienced by the other charge at rest called electric field of that charge। उस जगह पर वो चार्ज की कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब बैच कोड नीलोत्पल बैच कोड पूछ रहे हो, लेकिन अब इस समय तो नहीं बता पाएंगे। आप लोग अपने उसमें से देख के बता दो, आपके उसमें भी मिल जाएगा, बैच कोड लिखा रहता है वहीं पर। ठीक है, तो द रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज एट रेस्ट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो उस कंडीशन में उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो उस जगह पर हमने बोला कि एक इस चार्ज के आसपास का ये रीजन जहां पर इसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस चार्ज की, वो क्या कहलाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कई रास्ते में भी हो सकती है। जैसे अगर मान लो हमने बोला कि कोई एक दूसरे चार्ज से कहीं से फील्ड लाइंस आ रही हैं और वो फील्ड लाइंस किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर जा रही होंगी, तो अगर मान लो ये फील्ड लाइंस है तो यहाँ पर कोई भी जो चार्ज होगा उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। ठीक है, जनरली हम बोलते हैं कि जो पॉइंट चार्ज में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इनवर्ड। तो अगर हम यहां लिखेंगे कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास तो प्लस क्यू चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो कैसी रहेगी, आउटवर्ड बनेगी, फील्ड लाइंस निकलती हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हैं। तो नेगेटिव चार्ज पर फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी। देखिए जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक चीज समझिएगा, हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, ये इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अगर कोई चार्ज होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम वो देख रहे हैं तो यहाँ पर कोई एक चार्ज है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया है। अभी अपन बाय डेफिनेशन इसको समझेंगे कि क्या कंडीशन बन रही है, फिर उसके बाद और धीरे धीरे आप डिस्कशन में लेना।
यहां पर एक प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा है। अच्छा, इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को हम क्या बोल देते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो प्लस क्यू नॉट चार्ज है और इसको टेस्ट चार्ज भी बोला जाता है। तो क्या कंडीशन बनेगी यहां पर समझिएगा कि अगर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू नॉट चार्ज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं। तो ये प्लस क्यू टेस्ट चार्ज वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड इतना छोटा होता है। टेस्ट चार्ज वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड इतना छोटा होगा कि अगर मान लो उस कंडीशन में अगर अपन इसको यहां पर लेकर आए तो वो दूसरे वाले चार्ज की फील्ड पर खुद कोई इफेक्ट नहीं डालता। जनरली ऐसा होगा कि अगर हमारे पास एक क्यू चार्ज है और दूसरा क्यू चार्ज है तो दोनों की कुछ ना कुछ फील्ड होगी, तो दोनों एक दूसरे पे असर डाल सकते हैं। लेकिन हम टेस्ट चार्ज उस चार्ज को बोलते हैं, अजम्पशन हम ऐसा मानते हैं कि वो उस चार्ज की कोई भी फील्ड नहीं है या नेग्लिजिबल फील्ड है, ठीक, और उसका मैग्नीट्यूड कैसा है? बहुत ही छोटा है। चार्ज की अगर फील्ड लाइंस होंगी तो डेफिनेटली इस वाले चार्ज पर भी इफेक्ट डालेगा, तब तो एक दूसरे पर एक्शन फोर्स लगता होगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता होगा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि कोई एक चार्ज है, ये स्ट्रॉन्ग चार्ज है, इसकी फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ गया, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा? इसको रिपल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो हम डेफिनेशन में लिखते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a test charge inside the field of other charge at a definite point is called इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सभी पॉइंट पर नहीं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये क्या कहलाएगी? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस इज O, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर जो है वो कितनी है? E है। So it's called electric field intensity at that point. It is denoted by capital E. इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? कैपिटल E से डिनोट कर सकते हैं। और जो E होता है ये होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। तो Q नॉट है और दोनों ही वेक्टर हैं, फोर्स भी और फील्ड भी, ठीक। लिख सकते हैं इट इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, whose direction is along the direction of force, whose direction is along the direction of force। तो फोर्स की डायरेक्शन में ही इसकी डायरेक्शन होगी। देखिए जरा जल्दी से, फोर्स अपॉन चार्ज मीन्स न्यूटन पर कूलम। क्या चार्ज लिखा जाएगा? क्या यूनिट लिखी जाएगी इसकी? न्यूटन पर कूलम। और इसकी एक यूनिट और आप लोग अभी से याद रख लो, आगे पढ़ेंगे अपन, वो होती है वोल्ट पर मीटर। क्या होगी? वोल्ट पर मीटर। और इसके डायमेंशंस भी हम लिख देते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का हो जाएगा mLT-2 डिवाइडेड बाय चार्ज के लिए अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? चार्ज होगा 80, तो कंडीशन लिखी जाएगी, ये हो जाएगा mLT-3 और A-1, ये इसका डायमेंशन आ जाएंगे। कंडीशन हम आपको समझा देते हैं कि अगर हम टेस्ट चार्ज यूज कर रहे थे तो क्यों टेस्ट चार्ज यूज कर रहे थे। सपोज मान लो हमारे पास है कि कोई चार्ज बॉडी होती,
तो इस चार्ज बॉडी पर कोई एक डेफिनेट चार्ज होते, सपोज ये प्लस चार्ज है, ये यहां पर इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस प्लस चार्ज की वजह से चारों तरफ डेफिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया, सपोज वो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई थी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पूरा रीजन है। एक डाउट और आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा सर्कल में बनेगी, तो अकेले ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में क्यों होगी। तो हम एक बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी पॉइंट के लिए डिफाइंड है और इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट रीजन के लिए होगी। तो कंप्लीट रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी एक पॉइंट पर अलग निकाली जाएगी। जैसे आप सीधी सी बात है, मान लो ये चार्ज है, तो इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग होगी। भाई जैसे जैसे आप उसके चार्ज बॉडी के पास आओगे आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता जाएगा, तो जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतनी ज्यादा फील्ड होगी, जितना ज्यादा आप दूर उससे रहोगे उतना ज्यादा कम फील्ड होगी। तो हर एक पॉइंट के लिए डिफाइन की गई है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कुछ है। अगर आपने टेस्ट चार्ज रखा है यहां पर, तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिसकी खुद की कोई फील्ड ही नहीं होती। ये होगा ना कि टेस्ट चार्ज की खुद की कोई फील्ड नहीं होती। तो टेस्ट चार्ज does not have any field, उसके पास खुद की कोई फील्ड नहीं है। तो जब उसकी खुद की कोई फील्ड नहीं है, तो अब आप देखो जरा होता क्या होगा। जैसे मान लो ये चार्ज है यहां पर, ऐसे इस तरह से एक्यूमुलेट हुआ है। अब अगर आपने यहां पर कोई एक ऐसी बॉडी रख दी जो खुद एक फील्ड बना सकती है, तो जब वो खुद एक फील्ड बनाएगी तो यहां पर कौन सा इफेक्ट आएगा, इंडक्शन। और इंडक्शन इफेक्ट आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब जो उनके बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस थी, वो डिस्टेंस भी क्या होगा, ये चेंज। ये चार्ज थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो गया। अभी जो चार्ज अपन निकाल रहे थे, इस पॉइंट पे जो फील्ड निकाल रहे थे वो ई निकाल रहे थे। अब इस चार्ज के यहां शिफ्ट हो जाने की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू कुछ और हो गई होगी। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो फील्ड हो गई होगी वो ई डैश आई होगी, और डिपेंड करेगी कि वो बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है इन चार्ज से। ठीक है ना, मतलब अगर इस पॉइंट पर अगर अपन फील्ड निकाल रहे होंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर टेस्ट चार्ज की जगह कोई और दूसरा चार्ज अगर हम वहां पर रखेंगे तो ध्यान रखिए कि जो टेस्ट चार्ज है उस चार्ज का खुद की कोई फील्ड हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो कितना माना जाता है, 1 से ज्यादा नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड 1 माना जाता है। कई बार टेस्ट चार्ज को यूनिट चार्ज भी बोला गया है, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड भी हम कितना कंसिडर करते हैं, 1 ही कंसिडर करते हैं, ठीक है।